हम ऐसे दौर में जीते हैं जहाँ हलाल और हराम का फ़र्क मिट गया। हलाल तो वो है जिसकी गिरा अल्लाह ताला ने खोल दी, जिसमें हमारे लिए खैर है, और हराम वो है जिसमें हमारे लिए कोई नफ़ा नहीं, बेखैर है, जिसमें हमारे लिए शर है। हलाल कम भी हो, इंसान के लिए ज़्यादा नफ़ामंद है, और हराम की कसरत भी हो, इंसान के लिए नुकसानदेह है। वो भी क्या लोग थे जो अपनी हर मुसीबत का हल अल्लाह के रसूल से चाहते थे, और हम भी क्या लोग हैं, मोहब्बत करते हैं लेकिन अपने मसाइल का हल किसी और से चाहते हैं। लौट आइए अल्लाह ताला की तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मैं आज ऐसी हदीस आपको सुनाना चाहती हूँ जिससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर फिक्रमंद थे, कैसे सबको हराम से बचना और हलाल रोज़ी तलब करना सिखाते थे। एक बार ऐसा हुआ, सईदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि एक मुकातिब गुलाम ने उनके पास आकर कहा कि मैं अपनी मुकातिबत की रकम अदा नहीं कर सकता, आप हमारी कुछ मदद फरमाइए। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखा दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए थे। अगर आप पर पहाड़ बराबर कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला आपकी जानिब से उसे अदा फरमा देगा। उन्होंने कहा, कहो अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफजलिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने हलाल के साथ अपनी हराम करदा चीजों से काफी हो जा, और अपने फजल के साथ मुझे अपने अलावा सबसे बेनियाज कर दे। या अल्लाह, तू बेनियाज है, अपने फजल के साथ हमें हर हराम से बेनियाज कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।